अमेरिका के बहरी अड्डे पर पर्ल हार्बर पर जापानी हमले को 84 साल बीत गए हैं। हर साल 7 दिसंबर को अमेरिका में नेशनल पर्ल हार्बर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान 7 दिसंबर 1941 को हवाई में अमेरिकी बहरी अड्डे पर्ल हार्बर पर जापान के अचानक हमले में अमेरिकी बहरी बेड़ा तबाह हो गया था। 2400 से ज़ायद फौजी हलाक हुए, 1178 ज़ख्मी और 5 जंगी जहाज़ डूब गए थे, जबकि 188 तैयारे भी तबाह हुए। इस दिन की याद में हवाई में पर्ल हार्बर नेशनल मेमोरियल बिल्डिंग पाथवेज टू पीस के उन्वान से यादगारी तकरीब मुनक्किद की जा रही है। पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान 1.2 अरब डॉलर कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करे। पंजाब में नए ट्रैफिक जुर्मानों के खिलाफ रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कल हड़ताल का ऐलान। स्कूल वैन्स यूनियन, लोकल ट्रांसपोर्ट, जनरल बस स्टैंड्स और रिक्शा यूनियन कल गाड़ियां सड़कों पर नहीं लाएंगे। स्कूल वैन्स के मालिकान ने भी वालिदैन को आगाह कर दिया। बलोचिस्तान के मगरबी और जनूब मगरबी इलाकों में बारिशों की कमी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई। खुश्क साली की सूरत हाल में मज़ीद शिद्दत आने की तवक्को है। महकमे मौसमियात की प्री अलर्ट एडवाइजरी के मुताबिक मुतासरा अजला में कोयटा, चागरी, गवादर, केच, खारान, मस्तोंग, नौशकी, पशीन, पंचकोर, किला अब्दुल्ला और वाशिक शामिल हैं। मुतासरा इलाकों में फरवरी 2026 तक दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा और बारिश मामूल से कम होने का इम्कान है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि गज़ा जंग बंदी पर मुज़ाकरात नाजुक मोड़ पर हैं। इसराइली अफवाज के गज़ा से मुकम्मल इनखला तक जंग बंदी मुकम्मल नहीं हो सकती। सालिस जंग बंदी के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने अब तक जो किया है उसे जंग बंदी नहीं, सिर्फ एक वक्फा कहा जा सकता है। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा है कि इसराइल कब्ज़ा ख़त्म करे तो वो अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक सरबरा हमास खलीलुल हया ने कहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़वाज की तैनाती कबूल करते हैं जो एक अलहदगी फ़ोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करें और गज़ा में जंग बंदी की पासदारी को यकीनी बनाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया में वज़ारत ख़ारिजा के हुक्काम से मुलाकात तय पा गई। वज़ीर दाखिला की तरफ से चंद पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर बातचीत भी मुतवक्की है। मोहसिन नकवी इस बारे में शवाहिद पहले ही बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले कर चुके। बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में हाई कमिश्नर को दिए गए डोजियर अब तक बरतानिया नहीं पहुँचे। मोहसिन नकवी आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL के आइंदा सीज़न के लॉन्च की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जुम्मे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई है, हमें एक दूसरे को स्पेस देना होगी। PTI रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि PTI की लीडरशिप जेल में है, मुलाकातों पर पाबंदी है, अगर हालात यही रहे तो जमहूरियत तबाह हो जाएगी। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI हरगिज़ सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, PTI मुकालमे के जोर पर मुल्क की फलाह चाहती है। 9 मई के बाद जिस तरह चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया वो सिलसिला बंद होना चाहिए। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा जिन्हें अवाम ने मुंतखब नहीं किया वो आकर कहते हैं कि अब मुलाकातें नहीं होंगी। PTI पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहती है। 88 के इलेक्शन से पहले सियासी शोबदाबाजी या नारेबाजी होती थी। नवाज शरीफ के 3 साला दौर में तामीराती सियासत ने उस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह नताइज जो आएंगे मेहनत के नतीजे में पूरे पाकिस्तान में PMLN का इंशाअल्लाह नारा बुलंद होगा और पाकिस्तान के अंदर PMLN की अगर हुकूमत आएगी तो इस मुल्क का इंशाअल्लाह नक्शा बदल जाएगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने नारेबाजी और सियासी शोबदेबाजी की सियासत को दफन कर दिया। मरीम नवाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मिराज को कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। मुखालिफिन को भी इन कामों का इकरार करना पड़ेगा। गुजरांवाला मास ट्रांसिट मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि हरीपुर में नून लीग की जीत के पीछे नाअहली की दास्तान है, जिसका अंजाम अब नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल PTI की हुकूमत के दौरान सूबा खंडर बन चुका है। पिछले वज़ीर आला KP ने अपनी तवज्जो पंजाब पर हमलावर होने पर लगाई। नया वज़ीर आला सरकारी मशीनरी के साथ अडयाला के बाहर बैठा होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बाइडेंस की सीनियर क़यादत की मुलाकात। वज़ीर आज़म का डिजिटल असासों के ज़ाब्तों के लिए मजबूत आज़म का यादा। मुलाकात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत। बिलाल बिन साकिब ने मुलाकात में अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। तुर्की का पाकिस्तान में जंगी ड्रोन तैयार करने की फैक्ट्री बनाने का इरादा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। मंसूबे से बाखबर तुर्क ओहदेदारों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि पाकिस्तान में ड्रोन बनाने के मंसूबे पर बात जारी है। इस मंसूबे के तहत स्टेल्थ और तवील फासले तक परवास करने वाले ड्रोन्स के पुर्जे पाकिस्तान बरामद होंगे, जहां इन्हें असेंबल किया जाएगा। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि तुर्की और पाकिस्तानी हुकाम ने इस खबर पर अब तक कोई तबसरा नहीं किया है। तुर्की मुश्तरका पैदावारी मुआहिदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है और पाकिस्तान के दर्जनों लड़ाका तैयारों को अपग्रेड भी कर चुका है। पाकिस्तान में जाने वाले तमाम ज़र मुबादला को कानूनी तरीके से भेजा जाए तो उसका हजम $50 अरब सालाना से भी बढ़ सकता है। लंदन में 5वें पाकिस्तान रेमिटेंस समिट के मुंतज़िम फ़हीम फारूकी का बयान। स्टेट बैंक के डायरेक्टर इनायत हुसैन ने कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए $11 अरब की रकम पाकिस्तान भेजी जा चुकी है। पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव के सरबराह सैयद अली रज़ा ने कहा कि अब तक 8,73,000 रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट खुल चुके। कराची की II चंद्रीगढ़ रोड पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन आज मनाया जा रहा है। सिंध के छोटे बड़े शहरों और देहात में तकारीब होंगी, रैलियां निकाली जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध की सकाफत रंगों से ज़्यादा किरदार और बर्दाश्त की अलामत है। इस सरज़मीन ने दुनिया को अमन, मोहब्बत और इल्म दिया। सिंधी कल्चरल डे हमें याद दिलाता है कि इत्तेहाद हमारी असल ताकत है। और जंग और जियो ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आखिरी रोज़। आज दोपहर 2 बजे वर्कशॉप JC वेल पेश किया जाएगा। शाम 6 बजे मिस्ट्री ग्रुप की जानिब से अंग्रेज़ी थिएटर वैन पेश किया जाएगा। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध शिरकत करेंगे।